हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दोस्तों, आज की दुनिया कहने को तो आधुनिक होती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हर किसी के बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है और किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आज हम एक ऐसी किताब की समरी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुद ही अपने वर्क, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग और ये डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज की चिंता हो रही है तो सबसे पहले पता लगाइए कि आपकी चिंता का आखिर कारण क्या है, रीजन क्या है। लेखक कहता है कि रीजन ना ढूंढ पाने से कंफ्यूजन बढ़ता है और कंफ्यूजन से चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि आप चिंतित क्यों हैं, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद बहुत कुछ गलत हो चुका है, जिससे आपकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। अपनी चिंता का कारण ढूंढने के लिए लेखक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, एक कागज पर लिख लें कि आप किस चीज की वजह से चिंतित हैं। क्या नौकरी की चिंता है, एग्जाम की चिंता है या घर लेने की चिंता है? जो भी कारण है उसे पेपर पर लिख लें। इससे दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वो देख पाएगा कि एक चीज की चिंता है या 3 या 6 की। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाखों चिंताएं हैं। कम से कम दुनिया भर की चिंताओं का बोझ कम हो जाएगा, कुछ नंबर्स में सीमित हो जाएगा। फिर वो अपने आप उनका सॉल्यूशन ढूंढने लग पड़ेगा। नंबर 2, अगले स्टेप में यह लिखित है कि इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूं। जैसे जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम के लिए स्टडी कर सकते हैं, घर के लिए लोन ले सकते हैं आदि। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हों वो लिख लीजिए। तीसरा, इसके बाद फैसला करिए कि आपको कौन सा काम करना है और उस काम को शुरू कर दीजिए। जैसे जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, वो पहला कदम हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बिजी हो जाएगा और फालतू की चिंता नहीं करेगा। खाली दिमाग में ही चिंता के विचार घूमने लगते हैं। लिव इन प्रेजेंट यानी वर्तमान में जिए। चिंता दूर करने का अगला तरीका है लिव इन प्रेजेंट यानी वर्तमान में जिए। दोस्तों, हम लोग जब अकेले होते हैं तो पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। उनके लिए हम खुद को दोष भी देने लगते हैं। इससे हमें दुख और चिंता हो जाती है और ऐसे ही हम फ्यूचर के बारे में भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं। जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा, बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा। लेखक ने बताया है कि हमें ना पास्ट की चिंता करनी चाहिए और ना फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है ना, और फ्यूचर किसने देखा है। लेखक कहता है कि हमें पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और प्रेजेंट के घर में हंसी खुशी से रहना चाहिए। वॉट वर्स्ट कैन हैपन, बुरे से बुरा आखिर क्या हो जाएगा। इस ट्रिक में लेखक बताता है कि ये सोचें कि आखिर मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरी चीज सोच लें, फिर उससे निपटने का रास्ता सोच लें। इससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप बॉस से परेशान हैं और हर दिन चिंता करते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए। ऐसे में आपको सोचना है कि ठीक है ना, मान लो अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो क्या हो जाएगा? क्या आप भूखे मर जाएंगे? नहीं ना। इसके बाद सारे ऑप्शन सोच लें। सिंपल। जैसे ढाबे पर काम कर सकते हैं, लोग करते ही है ना। चाय बना सकते हैं, चाय की दुकान खोल सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये काम भी तो सबको मिल जाते हैं ना, आप भी कर सकते हैं। ये सब सोच के आपको खुद ही हंसी आ जाएगी, यकीन मानिए। क्योंकि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको इन छोटे मोटे कामों से तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहां मकसद खुद को यह बताना है कि बुरी से बुरी हालात में भी आपके पास सरवाइव करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। इसीलिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही ट्रिक है, बुरी से बुरी सिचुएशन सोचें और फिर उस सिचुएशन में सरवाइव करने के मेथड्स भी सोच लें। यह सोच लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग को तसल्ली हो गई है और वो उस विषय पर चिंता करना बंद कर देगा। नंबर 2, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है।
कभी कभार तो सबको चिंता हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत ही लग जाती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि इससे पहले कि चिंता आपको ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ डालिए। इस चैप्टर में चिंता करने की आदत को दूर करने के निम्न तरीके बताए गए हैं। ए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमेशा खुद को ऑक्यूपाई रखें। देखिए, कोई ना कोई काम करते रहिए, लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग या थका देने वाला काम करने लग जाएं। किसी हॉबी में मन लगाइए, एक्सरसाइज करिए, डांस करिए। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। बी, लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों की कभी चिंता ही मत करिए। जैसे कुछ मदर्स हमेशा चिंता में रहती हैं कि बेटा अभी बाजार गया है, पता नहीं सकुशल वापस पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, अभी वापस क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, ये सारी चीजें। इस तरह की चिंताएं ना बेवजह होती हैं, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए इस किताब में दिया गया कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। सी, डोंट फाइट इनवेटेबल। कई बार कुछ चीजें होकर रहती हैं, उन पर इंसान का कंट्रोल ही नहीं होता है। फिर उनकी चिंता करके क्या ही होगा। अगर आप चिंता करेंगे तो क्या वो चीज नहीं होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंपल है, इन चीजों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीजें तो होकर रहेंगी ना, रुक तो जाएंगी नहीं। तो फिर चिंता करके खुद को और परेशान क्यों करना, खुद को बीमार क्यों करना? खुद को बीमार ना बनाएं। नंबर 3, 7 ways to cultivate a mental attitude that will bring you peace and happiness। इस चैप्टर में लेखक ने 7 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपना एटीट्यूड यानी कि सोचने का ढंग ऐसे बना लेंगे कि आप हर समय शांति और खुशी से भरे रहेंगे। नंबर 4, द परफेक्ट वे टू कॉन्कर वरी। अगर आपको बैठे बैठे चिंता हो रही हो तो लेखक ने एक बेहतरीन तरीका बताया है। आप कोई खुद की बनाई हुई प्रेयर बोलें, ईश्वर से प्रार्थना करें। इसके अलावा आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आप में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होने लगेगा। नंबर 5, हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म की वजह से चिंता हो जाती है। लाइफ में सभी को कभी ना कभी किसी न किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई ना कोई हमारे काम में नुक्स ढूंढ लेता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत दुखी हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। लेखक ने क्रिटिसिज्म से निपटने का तरीका बताया है। ए, सबसे पहले यह देखें कि क्या सच में आपकी गलती है। अगर गलती है तो आराम से एक शब्द बोलें, सॉरी, बस। दोस्तों, सॉरी को ना कभी भी ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता है, इसीलिए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करें। लाइफ में हम ही सबसे बड़े नहीं हैं, हमसे बेहतर लोग भी हैं। ये स्वीकार करें और सॉरी का सही इस्तेमाल करना सीखें। बी, अगर गलती ना होने पर भी कोई क्रिटिसाइज करे तो स्माइल करके उसे इग्नोर कर दें। कुछ लोग जेलसी की वजह से ही आपको क्रिटिसाइज करते हैं। सी, किसी से भी झगड़ा करने की ना सोचें, इससे बाद में आपकी चिंता ही बढ़ेगी, इसलिए इग्नोर करना बेहतर है। डी, हमारी लाइफ में हजारों लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपना फोकस खुद को क्रिटिसाइज करने वालों पर रखें, बल्कि ऐसे फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। इस बुक में कई सारी सच्ची कहानियां हैं जिससे सीख लेकर फिक्र करने की आदत से आप छुटकारा पा सकते हैं। कई लोगों ने अपने चिंता मुक्त जीवन के रहस्य इस पुस्तक के माध्यम से बताए हैं। उनमें से कुछ बातें इस समरी में हमने बताई हैं। आशा है कि आपको समरी पसंद आई होगी और आपको अपनी चिंता को खत्म करने का एक तरीका मिला होगा। देखिए, जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होनी चाहिए। इसका हर एक पल एक नई आशा की किरण को लेके आता है। इसे सराहें और भरपूर खुशी से जिएं, खुश रहें और सेफ रहें। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बुक के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।